ऋषियों ने बोला, श्री गंगा जी के आनंद नामक घाट पर जब भागवत जी का प्रारंभ हुआ, सभी देव, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, ऋषि मुनि अपनी सहपुत्र शिष्य, अपने पुत्र शिष्य स्त्रियों सहित वहां पधारे हैं श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए। आज के युग का एक बहुत बड़ा अपराध कहें, दोष कहें या विशेषता कहें, समझ में नहीं आता साहब। कितने लोग कितना कितना प्रचार करते हैं, लेकिन श्रोता इकट्ठे नहीं हो पाते ठीक से भागवत जी सुनने के लिए। और वैसे कोई नाच कूदने का प्रोग्राम हो तो खाली एक छोटा सा लाइन डाल दो इंटरनेट पे, अपने आप टिकट ले लेकर पैसा देकर पहुंच जाएंगे देखने के लिए। लेकिन भागवत जी जब शनकादिक ऋषियों ने की थी, उस समय पर कोई प्रचार नहीं था, कोई प्रसार नहीं था। सिर्फ जो ऋषि मुनियों को ध्यान में, ईश्वर की समाधि में, ध्यान में उनको पता चला कि ऋषि भागवत कथा कर रहे हैं, भागवत जी हो रही हैं, सब अपने अपने तपस्याओं को, समाधियों को त्याग करके भागवत सुनने के लिए आए। क्यों? वो जानते थे कि जो तपस्या करने से, समाधि लगाने से, ध्यान करने से जो लाभ हमको हजारों साल में जाकर के प्राप्त होगा, वही लाभ और उससे अधिक लाभ हमको मात्र 7 दिन में मिलने वाला है। तो क्यों पर समाधि में इतना समय लगा? इसलिए भागवत श्रवण करें। जन्माध्यस्यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयोः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। बोलिए भागवत भगवान की। भूख लग रही है क्या सबको? है? भूख नहीं लगी अभी? अच्छा, नहीं, हमको ऐसा लगा सबको भूख लग रही है, तो हमने बोला बोलिए भागवत भगवान, तो बोले पता क्या, जय, ऐसी आवाज निकली सबकी। हो सकता है भाई लगी हो तो पता नहीं चलता। कृष्ण कन्हैया लाल, श्री वल्लभाधीश। मेरे प्रियजनों, एक विशिष्ट विचार करने योग्य बात है, समझने जैसी बात है। विचार तो क्या है? अभी एक श्लोक हमने बोला, आपने ध्यान दिया उस श्लोक पर? नहीं दिया? अरे बाप रे, वो श्लोक प्रारंभ कहां से हुआ था? कोई विचार आया आपके? अभी सुना आपने कुछ? श्लोक बोला था हमने अभी एक व्यास गद्दी से। नहीं सुना किसी ने? आपने किसी ने सुना? अभी जो श्लोक बोला था जस्ट, वो शरीर तो कुर्सी पे धर्यो भयो है, पर चित्त को और करो भयो है। शरीर बैठो वो नहीं है, धर्यो है। बैठो तो जब वो, जब हम चित्त स्थिरता हो, चित्त तो अस्थिरता हो ना, तो फिर वो धर्यो ही भयो हो। कृष्ण श्री वल्लभाधीश की जय हो। जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयो तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। हाँ, नेगा तो स्वर निकला, चलो अच्छा है, शुरुआत तो हुई। इस श्लोक अभी भी दोबारा सुना दिया आपको। आपको पता है इस श्लोक का पहला अक्षर क्या है? ले,
अभी 2 बार सुनाया, अक्षर याद नहीं है। बाप रे, मैंने शब्द नहीं पूछा आपसे, अक्षर पूछा। ज, धन्यवाद। हाँ, कोई तो है जो बेचारा ध्यान दे रहा है। श्याम सुंदर शिवमने महारानी की जय हो। जो अक्षर है प्रियजनों, ध्यान रखने जैसी बात है। एक पुराण की जो मूल पुराण होते हैं, रियल में जो पुराण होते हैं, ये पुराणों में पहचान और विशेषता होती है। एक पुराण की पहचान होती है कि वो जिस अक्षर से प्रारंभ होता है उसी अक्षर पर जाके विराम होता है। ये पुराण की पहचान होती है। ऐसा नहीं कि जहां से प्रारंभ किया टा पे जाके विराम कर दिया। और इसके लिए प्रमाण आप देख सकते हैं। आपके पास भागवत जी कहीं हो, हमारे पास तो है ये भागवत जी, मूल गुटका। लोकान भगवत्यज, ये कहां का श्लोक है, कहां की कड़ी है? ये श्रीमद् भागवत जी के 12वें स्कंद के 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, जब भागवत जी विराम हो जाती है। क्योंकि 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में तो भागवत जी की सूचियों के वर्णन है। भागवत जी तो 11वें अध्याय में ही विराम हो रही है। लोकान भगवत्य जा से प्रारंभ है जन्मादश्य, और जा पर ही विराम है। ये भागवत जी का मूल स्वरूप पहचान है पुराण की। कि ये, अरे बाप रे, ये तो बड़ा संभालना पड़ा। और जो पुराण होता है, मूल पुराण, ऐसे आजकल और भी कई पुराण प्रचलन में आ गए हैं जिनका बहुत पुराना इतिहास नहीं है, लेकिन जिन्होंने कई पुराने पुराणों को दबा दिया है। ऐसे कई पुराण आ गए पिछले 200-300 साल से प्रचलन में। कुछ लोगों ने अमुक अमुक कर दिया है, सबकी अपनी अपना कार्य विशेषता है, उस पर हमारा कोई विशेष उल्लेख नहीं है। सत्यम परम धीमहि, ये भागवत जी के अंदर गायत्री की स्थापना है। क्योंकि गायत्री वेद माता है, और गायत्री के बगैर किसी भी पुराण की रचना संभव नहीं है। इसलिए ये सत्यम परम धीमहि, यहां गायत्री का स्थापन किया गया है। तो ये जो एक श्लोक यहाँ बोला था आनंद नामक घाट पर सनकादिक ऋषियों ने, मेरे प्रियजनों, और यहाँ व्रज में, क्योंकि नारद जी की भक्ति की और ज्ञान वैराग्य का जो संपर्क था, ज्ञान वैराग्य तो बेहोश पड़े थे, उनको तो होश ही नहीं था, लेकिन भक्ति और नारद जी का जो मुलाकात ब्रज में हुई, संपर्क हुआ, तो ब्रज से गंगा जी पधारे, एक पल के अंदर प्रकट हुए हैं गंगा जी के आनंद नामक घाट पर श्री भक्ति माँ, और दोनों पुत्रों को लेकर के चली है कि भक्ति सुतौ तो तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरे प्रियजनों,
मामा ये ज्ञान वैराग्य और भक्ति का प्रसंग, अपने तो भक्ति का विषय श्रवण किया, तदोपरांत में श्री सूत जी महाराज एक बड़ा सुंदर प्रसंग आत्मदेव नामक ब्राह्मण का भी वर्णन करते हैं। ये आत्मदेव, इनकी पत्नी का नाम है धुंधुली। इनके कोई संतान नहीं होती है तो ऋषि की कृपा से, संत की कृपा से फल खाने के द्वारा, फल जब ऋषि ने, संत ने इनको प्रदत्त किया, ला करके पत्नी ने दिया, लेकिन पत्नी थोड़ी सी मन की विषमता के कारण वो फल तो खाया नहीं, गाय को खिला दिया। संयोग से गाय को गर्भ आ गया। धुंधुली की एक बहन भी गर्भवती थी, उन्होंने अपना पुत्र अपनी बहन को दे दिया। और आत्मदेव जी को एक कोई भी मार्ग के कारण के द्वारा बस ये समझो बना दिया कि आपको पुत्र हुआ है। इधर गाय को भी पुत्र हो गया। तो एक बालक का नाम तो धुंधुकारी, और गाय के जो बालक हुआ उनका नाम गोकर्ण रखा गया। मेरे प्रियजनों, धुंधुकारी के अपराध, धुंधुकारी के जो दोष हैं, धुंधुकारी के जो पाप हैं, उनसे मात्रस्त होकर के शरीर छोड़ दिया। पिताजी वन में जाकर के आत्मदेव जी ने देह छोड़ दिया। गोकर्ण जी तीर्थाटन पर चले गए, तीर्थ करने के लिए पधारे हैं। पीछे से धुंधुकारी ने बाहर की अन्य कुछ स्त्रियों को ला करके घर में रखा। उनके अपराध के कारण एक दिन उन स्त्रियों ने ही धुंधुकारी को मार डाला और घर में ही उनको गड्ढा खोद के दबा दिया। कथा पूरी हो गई। हाँ, अब क्या है? तो सोनक जी कहते हैं, गुरुदेव बात समझ में नहीं आई, ये हुआ क्या? तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों, मेरे प्रेमियों, आत्मदेव है जीव का चित्त, अर्थात हमारा चित्त, मन। आत्मदेव कौन है? हमारा, आपका, सभी का मन आत्मदेव है। और जो धुंधुली है, आत्मदेव जी की पत्नी है धुंधुली, वो है कौन है? बुद्धि। मन और बुद्धि से उत्पन्न होने वाली जो संतान है, तो धुंधुली से जो उत्पन्न, अर्थात उत्पन्न तो नहीं थी क्योंकि बहन से आया हुआ पुत्र था, इसीलिए तो इसने अपने माता पिता को सताया था, कष्ट दिया था। क्योंकि एक पुत्र तो वर्ण संकर होता है, लेकिन ये तो कोई संकर नहीं था, अपना था ही नहीं। जबरदस्ती झूठे के पुत्र को ला करके अपना माना जा रहा था और बताया जा रहा था कि हमारा पुत्र है। वर्ण संकर जो बालक होता है वो पिता का नहीं होता, माँ का तो होता है। के लिए यहाँ तो माता का भी नहीं था, पिता का भी नहीं था, दूसरे माता पिता थे जिस बालक की, उसको ला करके उनका पुत्र बता दिया गया कि आपका पुत्र है महाराज आत्मदेव जी। मेरे प्रियजनों, जब तक हमारा मस्तक प्रभु चरणों में नमन नहीं करता रहेगा, गुरुदेव चरणों में, श्री वल्लभ, श्री गोसाई जी, श्री यमुने महारानी के चरणों में नमन नहीं करता रहे, हम जब प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, तो कभी आपने इस बात पर विचार किया कि प्रणाम करने में मस्तक ही सबसे पहले चरणों में क्यों जाता है? हमारे घोंटू क्यों नहीं जाते? हमारे कंधे क्यों नहीं चरणों में पहुंचते हैं?
मस्तकी क्यों जाते